अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस में आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। जो कि लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कौन से टॉपिक कवर किए हैं? नंबर थ्योरी को कवर किया है, और उसके बाद नंबर ऑपरेशंस को कवर किया है हमने। राइट, उसके बाद हमने फैक्टर्स मल्टीपल को कवर किया है हमने। और देन हमने एचसीएफ और एलसीएम और उनका रिलेशनशिप मालूम किया कवर। तो आज हम क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को कवर करेंगे। जी, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर का क्या मकसद है? स्क्वायर का मकसद है कि ऐसा नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। कि जैसे दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो दो नंबर्स होंगे वो आपस में सेम होंगे। तो दो की मल्टीप्लिकेशन दो के साथ, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर होगा। वो किसका स्क्वायर होगा? टू का स्क्वायर। मतलब हमने ये सीखा कि टू का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर का क्या मकसद है कि स्क्वायर मीन्स, स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर पर पावर टू। और जब उसको सॉल्यूशन किया जाता है, तो जब किसी भी बेस के ऊपर पावर टू हो, यहाँ पे अगर बेस टू है तो इस पर अगर पावर टू है, तो इसका मतलब है कि टू जो है खुद के साथ मल्टीप्लाई दो मरतबा होगा। तो इसका रिजल्ट आएगा फोर। तो हमने ये देखा कि टू का स्क्वायर जो है वो फोर हमें मिला। ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर सेवन का स्क्वायर मालूम करें तो इस पहले तो है सेवन को स्क्वायर देंगे हम। ठीक है। सेवन को स्क्वायर देंगे तो इसका मतलब है कि सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन। स्क्वायर का मकसद यही होता है कि उस बेस को खुद के साथ मल्टीप्लाई आना। तो इसका आंसर आएगा 49। तो 49 किसका स्क्वायर है? सेवन का स्क्वायर क्या है? 49 है। ठीक है। और 50 का स्क्वायर, 50 पर स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर तो 25 और डबल जीरो होगा। जब आप इसको करेंगे, 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2500 आंसर मिलेगा। अगर हम 13 का स्क्वायर मालूम करते हैं स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका मकसद है कि 13 को आपस में दो मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब 13 को 13 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? 169 होगा। जो 169 होगा वो एक्चुअली स्क्वायर होगा किसका? 13 का। ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या है? 169 है। अगर हम 11 का स्क्वायर मालूम करते हैं, तो 11 पे स्क्वायर होना चाहिए, और 11 की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 121। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये 11 का स्क्वायर क्या मिला हमें? 121 मिला। स्क्वायर रूट का क्या मकसद है? कि स्क्वायर रूट का ये समझ लें कि अगर स्क्वायर पावर टू है, तो इसका मकसद है कि उस स्क्वायर को उलट लिखना। मतलब स्क्वायर इनवर्स है। इनवर्स इनवर्स ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। जैसे उसकी सिंबल क्या है? ये सिंबल है। इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो खाली स्क्वायर कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है? ये एक पावर है, स्क्वायर रूट एक पावर है। तो हम कहते हैं कि लेट सपोज ये ए है, ए पर स्क्वायर रूट है। तो इसका मकसद क्या है कि ये ए पर पावर 1/2 है। जैसे हमने सीखा कि स्क्वायर पर पावर टू होता है, तो स्क्वायर रूट पर पावर 1/2 होता है। ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है उसका अगर रेशनल पावर किया जाए तो 1/2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करेंगे? अब फोर के ऊपर स्क्वायर रूट देंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टू जो है, फोर जो है किसका स्क्वायर है? टू का है। तो टू का स्क्वायर देंगे। इसका मकसद है कि ये टू स्क्वायर बराबर फोर के, तो हमने पहले भी यहाँ से किया था। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, और टू और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो टू मिला। ये कैंसिल कैसे हुआ? कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटा दें और ये पावर देंगे, तो टू और ये टू मल्टीप्लाई में और ये टू डिवाइड में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास टू मिलेगा। अब हम 225 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं सिंपली, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा? एक तो ये तरीका है कि इसकी आप फैक्टराइजेशन मालूम करें। फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे
तो 2 2 5। अगर इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करते तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 है लास्ट में। तो यहाँ पे टेबल ना 2 की लगेगी, ना 3 की लगेगी, ना 4 की लगेगी, डायरेक्ट 5 की लगेगी। तो 5 की टेबल लगाएंगे यहाँ पे। कितनी मरतबा लगेगी? 22। और यहाँ पे सॉरी 4 टाइम और 5। ठीक है। और अगर हम 5 की टेबल टाइम लगाएं तो 9 टाइम लगेगी। और 9 की टेबल लगाएं, 3 की टेबल लगाएं, सॉरी, 3 छोटा है। तो 3 की 3 टेबल 3 टाइम। और 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम लगेगी। तो हमारे पास ये देखने को मिला कि यहाँ से दो सेम है। स्क्वायर का यही मकसद होता है कि दो नंबर्स सेम हो। यहाँ पे भी 2 फैक्टर सेम है, और यहाँ पे भी 2 फैक्टर सेम है। तो यहाँ से एक 5 निकालेंगे, और यहाँ से एक 3 निकालेंगे। दो में से एक निकालते हैं। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 15। ठीक है। जब 5 × 3 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 15। तो ये इसका जो है 15 आंसर मिला। अगर हम 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो हमारे पास 3 मिलेगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अगर 64 का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो हमारे पास 8 मिलेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो है 64 है। और 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12 है, क्योंकि ये जो है वो 12 का स्क्वायर है। यस। तो अब हम करेंगे क्यूब। क्यूब क्या क्या मकसद है कि अगर एक नंबर है उसको हम 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 है। मतलब क्यूब क्या क्या मकसद है कि क्यूब का मकसद है कि किसी भी नंबर पर पावर 3। तो अगर 2 पर पावर 3 है तो इसका मकसद है, क्यूब का क्या मकसद है कि अगर 2 किसी भी नंबर पर पावर 3 है, यहाँ अगर हम 2 उठा लेते हैं तो यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, तो इसका मकसद है कि 2 जो है वो खुद के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 8 मिलेगा। तो हमें ये समझ मिला कि क्यूब 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 ऑफ 2 इज 8। के जो 2 का जो क्यूब है वो 8 है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एग्जांपल है। क्यूब यही याद रख लें कि किसी भी नंबर पर पावर 3 हो, वो अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए तो वो नंबर अगर पावर 3 है तो वो नंबर खुद के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 2 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो क्यूब कहलाएगा। ठीक है। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर तीन तीन का क्यूब मालूम करें तो मतलब 3 पर पावर 3। तो इसका मकसद है कि 3 का मल्टीप्लाई आपस में 3 मरतबा। तो ये क्या हो गए? ये हमारे पास होंगे ना 27, सॉरी। तो 27 जो है वो क्यूब है किसका? 3 का। अगर हम 4 का क्यूब मालूम करते हैं तो हमारे पास मिलता है 64। ठीक है। मतलब 4 पर पावर 3। अगर 2 का क्यूब मालूम करते हैं तो हमारे पास ये पहले हमने किया हुआ है, तो 8 आएगा। 6 का क्यूब क्या मिलेगा हमें? 6 पर 3 पावर, तो हमारे पास जो है 216 हो जाएगा। 216। ठीक है। क्यूब रूट इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब रूट का क्या मकसद है कि उसी का उस क्यूब का इनवर्स, जैसे पावर 3 है तो उसका उलट कितना होगा? 1/3 होगा। तो इसका जो साइन होता है पावर 3 अंदर इस यहाँ पे होता है। ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ए का अगर क्यूब रूट मालूम करें तो इसका मकसद है कि ए पर पावर 1/3 ये इसके बराबर है। अगर इस तरह लिखें, ये इस तरह फॉर्म में लिखते हैं ये भी ठीक है, या इस तरह फॉर्म में लिखें, दोनों फॉर्म जो है वो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 8 का क्यूब रूट मालूम कर लेते हैं, लेट सपोज। तो यहाँ पे पावर 3 क्यूब 8। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 2, क्योंकि हमने मालूम किया हुआ था 8 जो है वो किसका है? इस क्यूब वो 2 का है, तो वो उसका उलट होगा। तो 125 क्यूब रूट किसका होगा?
फाइव का होगा, क्योंकि फाइव का जो क्यूब होगा 125 होगा। अच्छा, 27 का क्यूब क्या होगा? थ्री होगा। ठीक है। और 343 का क्यूब रूट क्या होगा? सेवन होगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश हमने यही की है कि आपको इसी वे से में समझाएं कि किसी भी नंबर को, अगर वो नंबर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर जो है पावर तीन है, तो उसका मतलब है कि वो क्यूब कहलाएगा, वो नंबर क्यूब कहलाएगा। अगर हम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो उस नंबर पर जो अगर पावर तीन है तो उसको, उस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई, तीन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका क्यूब होगा। अगर क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट, क्यूब का जो है वो इनवर्स प्रोसेस है, कि जैसे टू का क्यूब क्या है? एट है। तो एट का क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? टू होगा, राइट? जिस तरह फाइव का क्यूब क्या है? 125 है। और इसी तरह 125 का क्यूब क्या होगा? फाइव होगा, राइट? तो ओके, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, ये एग्जाम्पल, यहाँ पे फाइव एमसीक्यूज हैं, उसको हम थोड़ा डील कर लेते हैं कि किस तरह सॉल्व होंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ 169। स्क्वायर रूट का क्या मकसद है कि 169 पर जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। या तो हम इसको फैक्टराइजेशन से मालूम कर लें, या तो हमें इसका स्क्वायर मालूम चाहिए। तो पहले तो ये देखना है कि 169 ये किसका स्क्वायर है। मतलब 13 को अगर हम 13 का स्क्वायर मालूम करते हैं तो हमें 169 मिलता है। तो इसका मकसद ये हुआ कि 13 का स्क्वायर जो है 169 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा 169 का वो 13 होगा, क्योंकि मैंने समझाया था स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का इन्वर्स स्क्वायर है, राइट? और स्क्वायर रूट ऑफ 729, यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे या तो इसकी फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, या ये 729। अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर टू से टेबल शुरू करें तो टू की नहीं लगेगी, थ्री की भी नहीं लगेगी, इसी तरह फोर की भी नहीं लगेगी, फाइव की भी नहीं लगेगी, सेवन और 12 13 14 15 20 तक जाए नहीं लगेगी, 25 तक जाएंगे नहीं लगेगी। तो डायरेक्ट इस पर जो है वो 27 की टेबल लगेगी। तो 27 की टेबल लगाएंगे, कितनी मरतबा लगेगी? 27 टाइम लगेगी। लेकिन यहाँ पे नाइन की टेबल लग सकती थी, थ्री की टेबल लग सकती थी। तो यहाँ पे अगर नाइन की टेबल लगाएंगे वही बात आ गई, तो हम इसको डायरेक्ट 27 की टेबल लगा लेते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो सेवन, टू सेवन मिले, तो इसमें से एक निकालेंगे तो वो जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। तो 27 जो है वो इसका स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 13 हमें आंसर मिला। अच्छा, ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट का क्या मकसद है कि उसी नंबर को, जैसे जीरो। अच्छा, यहाँ पे कितने कितने जीरोस हैं? तीन जीरो हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो वो खुद के साथ तीन मतलब मल्टीप्लाई हुआ, मतलब क्यूब है। और यहाँ पे 216 है। ये देखना है कि 216 किसका क्यूब होता है। ये तो हमें पता है कि ये सिक्स का क्यूब है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिक्स होना चाहिए 216 की जगह, और यहाँ पे ये जीरो। तो हमारा आंसर जो होगा वो 0.6 होगा, राइट? ये क्वेश्चन है अनरेडिकल, मतलब इस क्यूब रूट 64 प्लस में क्यूब रूट 8। 64 किसका क्यूब रूट है? फोर का है। और 8 किसका क्यूब रूट है? टू का है। तो अगर टू, फोर और टू को आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा? सिक्स होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन पड़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 16 और स्क्वायर रूट 144 स्क्वायर रूट। 16 जो है किसका स्क्वायर रूट है? फोर का है। तो इसका मकसद है कि इसकी जगह पर फोर रखें, और यहाँ पे देखें 144 का जो स्क्वायर है वो 12 है, राइट? और हम अब हम इनकी जगह फोर रखेंगे और 12 रखेंगे, 16 की जगह फोर रखेंगे, और 144 की जगह 12 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 में फोर। तो फोर फोर आपस में कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और वहां पे वन टाइम टेबल लगेगी, थ्री की टेबल यहाँ पे फोर टाइम लगेगी, और यहाँ पे वन टाइम लगेगी। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 1/4 आंसर मिला।
तो 1/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर मिलेगा 0.25। राइट। तो ये जो है 0.25 हमें आंसर मिला। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। उससे पहले इंशाल्लाह इस संडे को हम एक मॉक टेस्ट रखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। और आपको 1 घंटा दिया जाएगा, उसमें आप 1 घंटे के अंदर ही उसको सॉल्व करेंगे और फिर आपका रिजल्ट आपको दिया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।